हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है टेक्निकल प्रोग्रेस एंड द प्रोडक्शन फंक्शन। जब भी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करती है तो प्रोडक्शन फंक्शन पे इसका क्या असर पड़ता है। ऑल्दो जितने भी हम लॉस करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहेगी, बट अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो उसका क्या असर पड़ता है वो डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन का चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल प्रोग्रेस अकर्स with the knowledge of new and more efficient methods of production. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस तब होती है जब पहले से नए मेथड या मोर एफिशिएंट प्रोडक्शन के मेथड्स आते हैं। Moreover, often new inventions result in the increase in the efficiency of various methods of production. जैसे जैसे नए नए काम करने के इन्वेंशंस आते हैं, इन्वेंशंस होते हैं, वैसे वैसे जो एफिशिएंसी है वो प्रोडक्शन की बढ़ती रहती है। While technological progress while technological progress takes place, some techniques may become inefficient and are thus withdrawn from the production function. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो विड्रॉ कर ली जाती है, क्योंकि वो पुरानी टेक्नोलॉजी इनएफिशिएंट हो जाती है, जिससे कॉस्टिंग बढ़ जाती है। These ongoing changes in technology are considered as technological progresses. इन्हीं को technological progresses कहा जाता है। This is in fact a narrow concept of technological progress. Technological progress may also result from the product innovation. Technological progress तब भी हो सकती है जब कोई नई प्रोडक्ट आ जाए या कोई नया तरीका आ जाए, तो इसमें हम सिर्फ तरीके की बात कर रहे हैं, हम नए प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे। ठीक है। However, this topic is restricted to the process innovation, के काम करने के तरीके में इनोवेशन आ जाए। इफेक्ट ऑफ प्रोसेस इनोवेशन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब देखो, फिगर ए फिगर बी, यहाँ पे मैंने टोटल प्रोडक्शन वाली कर्व बनाई है। जब भी टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाती है तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, मतलब एक ही लेबर से आप गिवन लेबर से पहले से ज्यादा आउटपुट बना सकते हो। कि पहले इतना आउटपुट बन रहा था एक लेबर से, अब ज्यादा बन रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है, जो टेक्नोलॉजी है वो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें काफी अच्छी हो गई है कि अब गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट से ज्यादा आउटपुट बन सकता है। सेकेंडली, अगर हम फिगर बी की बात करें तो आइसोक्वांट IQ हमें बताती है 100 यूनिट्स बन रहे हैं, मगर अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो अब पहले से कम लेबर और कम कैपिटल में ही 100 यूनिट्स बनने शुरू हो जाएंगे। समझ गए बात? या तो सेम यूनिट्स ज्यादा माल बनाने शुरू कर जाएंगे, ठीक है, या फिर आप वही सेम लेवल ऑफ आउटपुट पहले से कम और लेबर से हासिल कर सकते हो। समझ गए बात? तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है इन फिगर ए। द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज शोन विद एन अपवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पे अपवर्ड शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। समझ गए बात? दूसरी तरफ वाइल इन फिगर बी इट इज शोन विद द हेल्प ऑफ डाउनवर्ड मोमेंट in the production isoquant. This implies that as a result of technological progress, some same output can be obtained by smaller amount of input. पहले आप इतने लेबर इतने कैपिटल यूज करते थे, अब कम लेबर कम कैपिटल में उतना माल बनने लग गया है। समझ गए बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।